नमस्कार दोस्तों। हम सब बार बार सुनते आते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों से डर लगता है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। उनके तमाम मंत्री सवालों से बचते घूमते हैं और इसी तरीके से तमाम सारे और लोग भी हैं। यह सरकार आंकड़ों से डरती है, यह सरकार सवालों से डरती है, यह सरकार राहुल गांधी से डरती है, यह सरकार हर उस शख्स से डरती है जो सवाल उठा देता है और जो सवाल पूछ लेता है या जो दुनिया को सच बता देता है, उस हर किसी से डरती है। और शायद अब यह डर खत्म होने वाला है। पूछे कैसे? चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है। 7 चरण में चुनाव होगा। निश्चित रूप से यह चुनाव अति महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि यदि यह चुनाव आपने सही ढंग से नहीं किया तो इसके बाद शायद आपको चुनाव करने की नौबत ही ना आए। फिर तो वो चुनेंगे कि कौन हमारा मतदाता होगा और कौन हमारे देश का नागरिक होगा या नहीं होगा। तो आज इसी तरह के कुछ सवाल हैं। इन्हीं सवाल में शुरुआत करता हूं। एक नाम सबने सुना होगा, हम सबने, भोजपुरी की एक बहुत अच्छी गायिका है और समसामयिक विषयों पर, तमाम समस्याओं पर वो लेखन भी करती हैं, उस पर गीत भी गाती हैं, नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर ने बेरोजगारों के दर्द पर एक गीत गाया और उनके गीत का यह असर हुआ कि मोदी जी का जो परिवार है, यानी जो लोग अपने नाम के आगे मोदी जी का परिवार लिखे घूमते हैं और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो मोदी के परिवार जनों ने उन पर ऐसा हमला बोला कि कोई उन्हें वेश्या बताने लगा, कोई उन्हें पोर्न स्टार बनाने लगा, कोई कुछ और कहने लगा। और इस तरह के सबने सवाल किया, क्या मोदी जी के परिवार के सिर्फ यही संस्कार और क्या वो इन्हीं संस्कारों से इस देश को बताना चाहते हैं कि परिवार क्या है? तो यही परिवार है। तो इसी पर बात हुई कि आखिर परिवार क्या है। तो मोदी जी का परिवार वो है जो बेरोजगार है, मोदी का परिवार वो है जो कमर तोड़ महंगाई को झेल रहा है, मोदी जी का परिवार वो है जो दलदल में फंस गया है गरीबी के, मोदी का परिवार वो है जो कोरोना के दौरान भूखा प्यासा सड़कों पर पैदल नंगे पांव चला, मोदी का परिवार वो है जो नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगा रहा, कुछ मर गए, कुछ बीमार पड़े, कुछ की हालत बिगड़ी, कुछ का घर परिवार बर्बाद हो गया, कारोबार बर्बाद हो गया। और मोदी का परिवार वह है जो आपस में लड़वा दिया गया, घर घर में फूट डाल दी गई, मोहल्ले में फूट डाल दी गई, समाज में फूट डाल दी गई और जाति धर्म में फूट डाल दी गई। राज्यों में आपस में लड़ाई होने लगी, गोलियां चलने लगी। यह मोदी का परिवार है। और मोदी का परिवार है जो नफरत की आग में झुलसाया गया। मोदी का परिवार जुमलों का परिवार है जिसे तमाम मीठे मीठे जुमले दिए गए, तमाम मीठी मीठी गारंटियां दी गई, तमाम मीठे मीठे संकल्प दिए गए। संकल्प पत्र सुनाई था, अब बोलते हैं गारंटी। तो उस तरह से मोदी के परिवार को 15-15 लाख रुपए मिल गए जो कहे थे उन्होंने, और मोदी के परिवार को 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए। शायद देश में बेरोजगार ही नहीं बचे होंगे फिर तो। और मोदी के परिवार वो है जिसने हक मांगा तो लाठी मिली, और जिस किसान ने, जो किसान को परिवारजन कहते थे, वह किसान
जब अपनी देश की राजधानी की तरफ चला तो उसके रास्तों में कीलें बिछा दी गई, उस पर गोली चलाई गई। और साहब, मोदी का परिवार वो है जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है, उन्हें रौंद देता है। मोदी का परिवार वो है जो कहता है कुछ बताएंगे नहीं, सब छिपाएंगे, न आरटीआई में बताएंगे न किसी और चीज में बताएंगे। अदालत कहेगी तो भी कहेंगे हम नहीं बताएंगे, राफेल का दाम नहीं बताएंगे, राफेल की वो नहीं बताएंगे, तमाम सौदों का नहीं बताएंगे, चुनाव बांड का नहीं बताएंगे। तो साहब, ये मोदी का परिवार। और परिवार, मोदी का परिवार वो भी है जो मणिपुर में बेटियों के साथ जिस तरह से हो रहा था, करने वाले थे या करवाने वाले थे, तो मणिपुर परिवार जल रहा है। इसके बाद परिवार हक मारेंगे, अपने परिवार का हक मार करके पार्टी का भरेंगे, खजाना भरेंगे, अपना खजाना भरेंगे, अपने नेताओं का खजाना भरेंगे। तो साहब ये है। और मोदी का परिवार ठगी करने वाला है, धोखाधड़ी करने वाला है, और यदि कोई बोले, आवाज उठाए, तो साहब उसको रगड़ दे। तो यह मोदी जी का परिवार, यह परिवार है कि देश की सीमाओं की रक्षा करते लोग दिन प्रतिदिन शहीद हों। मोदी का परिवार वो कश्मीरी हैं जो असहाय पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं होगा। मोदी का परिवार वो है जो चंद पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप देगा। और मोदी का परिवार पुलवामा भी करा देगा और बहुत कुछ करा देगा। चुनाव जीतना है ना भाई, तो यह हालत। और मोदी का परिवार सिर्फ अपनी बात कहेगा, सुनेगा, और दूसरे की कोई आवाज नहीं सुनना चाहेगा। तो यह है। हमें आज भी याद आता है, श्रीमती इंदिरा गांधी लाल किले से बोल रही थी। उन्होंने कहा था, जब मैं दिल्ली में होती हूं तो मुझसे रोजाना सैकड़ों हजारों लोग सुबह मिलने आते और मैं सबसे मिलती हूं और उनकी बात सुनती हूं। उनमें से कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग कमियां बताते हैं, कुछ लोग तमाम इलाकों के दर्द बताते हैं, कुछ लोग किसी तरह से बताते हैं। मुझे तमाम विदेशी और बड़े दूसरे लोगों ने कहा कि आप इतना समय क्यों इस पे जाया करती हैं, अब ऐसा तो और कोई नहीं करता है। तो श्रीमती गांधी ने उन्हें जवाब दिया, कोई करता है या नहीं करता है, यह जनता है, मैं इसकी प्रतिनिधि हूं। और जब मैं इनसे सुनती हूं, इनसे जानती हूं, तो मुझे जमीन के हर कोने का ज्ञान होता है। मुझे पता चलता है कहां क्या हो रहा है और कैसे है। मुझे अच्छा भी पता चलता है, बुरा भी पता चलता है, और यह पता चलता है कहीं झूठी कहानियां तो नहीं गढ़ी जा रही, तो मैं कुछ बेहतर कर पाती हूं। कबीरदास जी ने लिखा ही है, निंदक नियरे राखिए कानन कुटिय छवाए। यानी अपने निंदक को दूर मत कीजिए, अपने ही पास ले आइए, अपने ही जो आपका घर हो बड़ा, उसके एक कोने में उसका घर बना दीजिए, उसे रहने दीजिए। वो आपका की निंदा करेगा तो आपको सुधार करने का अवसर मिलेगा, आप जीतेंगे। लेकिन यहां तो साहब निंदक नहीं चाहिए, भाण चाहिए, और वो भी घर के अंदर नहीं, वो भी दूर। यहां तुम मैं एक अकेला, मैं एक अकेला, वही चलेगा। और वही चलेगा तो यह हाल होता है। इससे समझ में आता है कि राहुल गांधी जब जब जो जो कहते रहे वही सत्य होता है। राहुल गांधी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कहा था, जो कहा था वो 100% सही साबित हुआ, आंकड़े आ गए। राहुल गांधी ने कृषि
कानून को लेकर के जो कहा था वो 100% सही साबित हुए, वो आ गए। नोटबंदी को लेकर के कहा, वो सही साबित हुए, वो आ गए। राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारत की हजारों एकड़ किलोमीटर जमीन कब्जा करने की बात कही, वह सच हो गई। राहुल गांधी ने लद्दाख का दर्द बताया था, वह सही साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने अडानी के एकाधिकार के और पूंजीवाद के बारे में बताया था, वह बिल्कुल सही साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बताया, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में बताया, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने पेटीएम के बारे में बताया, वो सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने अग्निवीर के बारे में बताया, वो सही साबित हो रहा है। और 10 सालों में न जाने कितनी कितनी चीजों के बारे में नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला और राहुल गांधी ने उन सब का पर्दाफाश किया। तो आप समझ लीजिए, राहुल गांधी जब जो कह देते हैं, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने आज पहली बार कहा कि जब अब हमारी सरकार आएगी तो हम इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि इसके बाद कोई इस तरह से करना भूल जाएगा, इतना भ्रष्टाचार करना भूल जाएगा, ऐसी हरकतें करना भूल जाएगा। बड़ी बात है, आज तक कभी भी राहुल गांधी ने इस तरह के शब्द नहीं कहे। पहली बार उन्होंने यह बात कही, मुंबई में, महाराष्ट्र की धरती में कही, शिवाजी की धरती में कही। राहुल गांधी ने एक एक चीज का तार तार कर दिया। परेशान हाल। निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम में कहती हैं कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश किया जा रहा है वैसा नहीं है, हमें कोई दान देता है तो उसका ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेट से क्या लेना। अरे भाई, सीक्वेंस देखा जाता है कि आपको देता है तब तो उस पर रेड नहीं होती, जब वो नहीं देता है तो रेड होती है और रेड के बाद में वो तुरंत दे देता है, फिर सब ठीक हो जाता है। तो क्यों नहीं बात होगी? आपको देता है तो उसे धंधा मिल जाता है, तो क्यों नहीं बात होगी? या धंधा मिलने के तुरंत बाद वो आपको देता है तो क्यों नहीं बात होगी? यानी उसने पेमेंट प्री कर दिया या पोस्ट कर दिया, दोनों चीजें सामने आ गई। उधर अमित शाह एक नई कहानी बताते हैं। वो कहते हैं 20,000 के जो बॉन्ड हैं वो आए और उनमें हमें सिर्फ तो 6,000 मिले, 14,000 जो है मिले हैं वो विपक्ष को मिले। आप गृह मंत्री हैं, आंकड़े भी नहीं पता है, क्या आप बात करते हैं? आप करते क्या है? तो इसको सोचने की जरूरत, क्योंकि वे सिरपैर की बातें मिनिस्टर्स करेंगे, एक वित्त मंत्री है, एक गृह मंत्री। आप समझ सकते हैं, इन्हीं दोनों के अंडर में सारी चीजें, और यही दोनों इस तरह की बात करते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि रेल को हो, सड़क को हो, बिजली को हो, सब कुछ, पोर्ट को हो, एयरपोर्ट को, सब अडानी को क्यों दिया जा रहा है? कोई तो इंटरेस्ट होगा। यही इंटरेस्ट की बात राहुल गांधी उठाते हैं और इसी पर बात करते हैं। लेकिन साहब, कौन सुनेगा? हिंदुस्तान में तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई जांच कराने वाला नहीं। लेकिन यूएस में एफआईआर दर्ज कर ली गई और वहां पर अडानी मुलजिम बन गए भ्रष्टाचार। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है फ्रांस में, वहां जांच हो रही है। लेकिन हमारे देश में किसी भी ऐसे पूंजीपति की जांच नहीं होगी। वो भ्रष्टाचार करता है, करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां यदि कोई सच बोल देता है, सच को कह देता है या फॉरवर्ड करता है तो उससे उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो एक उदाहरण बताता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हमीरपुर, वहां एक कोटेदार था। वो इन्हीं सारे सच को
फॉरवर्ड कर रहा था अपने व्हाट्सएप से, नतीजतन उसका कोटा निरस्त कर दिया गया। यानी इस लेवल पर आकर के डर हो गया है, इतना डर है कि कोई व्यक्ति सच न जान जाए, मीडिया तो जाने नहीं देंगे, और जो दूसरा व्यक्तिगत करेगा तो उसको नुकसान करेंगे। लेकिन क्या कोई रुक रहा है? अब हर कोई इस बात का जवाब देने लगा है। जब भी कहीं बात करो, आज मैं कहीं पर बैठा था, सुबह चाय पीते हुए चर्चा हो रही थी, तो बता रहे थे कि किस तरीके से, और अब लोग दिखाते हैं कि देखिए भाई साहब ये है, और वो हालात बताते हैं। और जब हालात बताते हैं कि किस तरह से चंदा चोरी हुई, किस तरह से दूसरी चीजें हुई, अरे वो रॉ लोग बता रहे हैं जिनको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं, वो भी अब सतर्क है। किससे? गोदी मीडिया से। गोदी मीडिया बताते ही नहीं, तो वो अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे। राहुल गांधी का लोगों ने व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, कोई पैसा तो पड़ता नहीं, मुफ्त में। इसीलिए चुनाव आयोग ने आज जब घोषणा की तो उसने कहा कि सोशल मीडिया में सब सही नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पे लगाम लगाएं। यानी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे सच बताया जा रहा है, इसके जरिए चुनाव आयोग का भी सच बताया जा रहा है और सब कुछ बताया जा रहा है, इसीलिए बर्दाश्त नहीं। जहां रामराज्य कहते हैं वहां रामराज्य इस तरह से है कि जालौन जिले में एक महिला कांस्टेबल के साथ में उसके साथी पुरुष कांस्टेबल ने रेप कर दिया, और उसके बाद में कहते हैं साहब रामराज्य है। न महिलाएं सुरक्षित हैं घर में, न कार्यस्थल पे, न कहीं और। तभी शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ता है कि आजादी के बाद इस देश के लोगों, इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए आखिरी चुनाव, और जब आखिरी चुनाव हो तो निश्चित रूप से सवाल। इसीलिए कांग्रेस पार्टी न्याय की बात करती है, वो श्रमिकों के न्याय की बात करती है। श्रमिकों के लिए आज इतना कुछ घोषणा की गई है, श्रमिकों के लिए जो 5 घोषणाएं की गई हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश में कोई भी श्रमिक होगा, मजदूर होगा, उसे मिनिमम 400 रुपए पर डे कमाई होगी ही होगी, और इसकी व्यवस्था की जाएगी। उसकी सामाजिक सुरक्षा होगी, उसका इलाज, दवाएं, सब कुछ मुफ्त होगा, और इसके साथ साथ उसको, श्रमिक को तमाम गारंटियां होंगी, उसका बीमा होगा, और ये सब सरकार करेगी। तो जो अब तक ये पूरा किया जा रहा था कि चंद पूंजीपतियों के लिए, उससे तोड़ा जा, उससे वो किया जाता है। ऐसी स्थिति में बात होने लगती है कि ये लोकतंत्र का चूंकि पर्व है, और ऐसा पर्व है जो शायद कहीं आखिरी ना बन जाए, इसलिए हम सबको इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि राहुल गांधी की हर बात तो सही होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इस बार हम नहीं चेते तो मोदी जेल नहीं जाएगा, बल्कि हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। हम चयन नहीं किया करें, तो मोदी को जेल भेजना है तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा, और नहीं भेजना है तो मोदी को जिताइए और लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। फैसला आपका है, आपको करना है कि आपको झूठों और झूठ के परिवारवाद के साथ खड़ा होना है या सच्चे न्याय के साथ खड़ा होना है। जय